हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों एंड गुड इवनिंग सभी को। अभी शाम के 4 बज रहा है और आज मेरा रेस्ट था दोस्तों। रेस्ट था तो सुबह में खाना वाना बना के रेस्ट किए पूरा दिन और अभी उठे हैं तो अभी फिर खाना वाना बनाएंगे कुछ देर के बाद। तो उससे पहले आप सबको कुछ बताना था और बता देते हैं। बहुत सारे भाई का कमेंट रहता है कि सर जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ भाई का कमेंट था कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे जीके पूछता है कि टेक्निकल पूछता है। तो सबका देखिए क्वेश्चन अलग अलग रहता है। टेक्निकल भी रहता है और जीके वगैरह मैथ वगैरह ये सब भी रहता है। जैसे एलडीसी हुआ तो एलडीसी में जैसा पोस्ट रहता है, जैसे जेई का हो गया चाहे ब्लैक स्मिथ का हो गया, ये सब जो पटरी उटरी का काम रहता है तो उसी के बारे में पूछा जाता है। जेई में भी और जो ब्लैक स्मिथ है उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके उके नहीं पूछा जाता है। और 10 राज्य भाषा से आता है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन राजभाषा से आता है और 100 क्वेश्चन रहता है जो टेक्निकल रेल के बारे में, रेल की चौड़ाई कितनी होती है, रेल की मोटाई कितनी होती है, स्लीपर के बारे में पूछा जाता है, लाइनर के बारे में पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें। और मैं कुछ दिन पहले ये ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम दिया था, हो रहा है 6-7 महीना हो रहा है, तो उसका एग्ज़ाम दिया था। तो उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो वही दोस्तों मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक स्मिथ का हो गया चाहे ये जेई का हो गया है, उसका क्वेश्चन लगभग सेम ही पूछता है। ब्लैक स्मिथ का हो गया, बिल्डर का हो गया, जेई का हो गया, क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछता है। 100 क्वेश्चन रहता है, टेक्निकल रहता है और 10 क्वेश्चन राजभाषा से रहता है। तो उसमें जैसे 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो राजभाषा में जो 10 क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बना सकते हैं। 110 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 100 क्वेश्चन टिक लगाने का रहता है। और बाकी जो दूसरा एग्ज़ाम रहता है जीडीसी से होता है, उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ पूछा जाता है। जैसे गार्ड का हो गया, क्लर्क का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया। अगर ये सब का एग्ज़ाम पढ़ता है तो उसमें जीके वगैरह ये सब पूछा जाता है। लेकिन जब जेई का हो गया, चाहे ब्लैक स्मिथ का हो गया, चाहे बिल्डर का हो गया, ये सब का जब एग्ज़ाम होता है तो इसमें 10 राजभाषा रहता है और 10 फिर 100 क्वेश्चन रहता है टेक्निकल, रेल के बारे में, पटरी के बारे में, ये सब उससे पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन रहता है और कितना नंबर का। नंबर तो 100 का रहता है लेकिन क्वेश्चन रहता है 110। उसमें 10 राजभाषा रहता है और 10 टेक्निकल रहता है। रेल के बारे में, रेंज के बारे में ये सब पूछा जाता है कि रेंज की लंबाई कितनी होती है, टार्क रेंज की लंबाई कितनी होती है, बोल्ट कैसा लगा रहता है, फिश प्लेट की लंबाई कितनी होती है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि मेरा जो ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या था। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ये कहना मैं भूल गया था। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि ब्लैक स्मिथ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन कैसा था। मैं अभी एग्ज़ाम दिया हूँ, हो रहा है 5-6 महीना हो रहा है। 2022 में ही एग्ज़ाम दिया था, 5-6 महीना से ज़्यादा ही हो रहा है, 6 महीना हो गया ना, 6 महीना से ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए दिखाते हैं आप सबको। बहुत बेसब्री से आप सबको भी इंतज़ार था कि जो ट्रैकमैन का एग्ज़ाम होता है कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन है तो बारी बारी से दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, ऊपर में देखिए लिखा है कुल मार्क्स 100 और डेट भी लिखा हुआ 28/11/2022 को हुआ था। 2 घंटे का टाइमिंग था और बाकी इसमें निर्देश दिया हुआ है क्या क्या लेके जाना है, कितने अंक का है, गलत निगेटिव कितना कटता है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में कुल बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 110 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से उम्मीदवार के समान अंक होते हैं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सबका 1-1 नंबर दिया गया है और सबका अंक सेम है दोस्तों। और सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है परीक्षा के दौरान मोबाइल स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। और देखिए नीचे और उसके ऊपर लिखा है यदि उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्नों का प्रयास करता है तो पहले 100 प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। जैसे 110 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तो 110 में से अगर 102 103 अगर बनाते हैं तो उसमें 100 ही अंक का गिना जाएगा। उससे ज़्यादा बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे 110 क्वेश्चन पूछा गया है तो 10 क्वेश्चन राजभाषा से है, 10 क्वेश्चन राजभाषा से है और 100 क्वेश्चन है टेक्निकल। तो अगर टेक्निकल में 10 क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं राजभाषा से, लेकिन टोटल होना चाहिए 100 से ज़्यादा बनाते हैं तो फिर उसका अंक नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LDC 25% LDC कोटा इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है। रेल ड्रिलिंग मशीन के ईंधन टैंक की क्षमता कितना लीटर होता है? तो देखिए इसमें बी आंसर होगा 2 लीटर का। और नीचे लिखा है 60 kg 90 UTS रेल में 10 छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए ईंधन की खपत कितना लीटर होता है? तो इसमें है 1.5 लीटर। अभी तो मैं कुछ भूल गया हूँ। और देखिए नीचे क्वेश्चन, और नीचे देखिए दोस्तों, नीचे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है CMS क्रॉसिंग पर गैपलेस जॉइंट प्रदान करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट साइज है 20 mm, 25 mm, 26.5 mm और 31.75 mm। तो इसका C आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2-3 क्वेश्चन चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। फिश प्लेट में छिद्रों का व्यास कितना mm होता है? तो इसमें अभी तो मैं कन्फ्यूजन में हूँ, भूल गया हूँ, 6-7 महीना हो गया है। तो इसमें लगभग ये बी आंसर होगा। रेल सिरों में समान क्षेत्र व्यास कितना mm होता है? तो इसमें होगा 32 mm। तो इस तरह का देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर देखिए 11 नंबर में है ड्रिलिंग मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन होता है। तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। और सी में है डीजल और डी में है हाइड्रोलिक तेल। तो इसका बी आंसर होगा पेट्रोल और मिट्टी का तेल। ड्रिलिंग मशीन को चालू करने के लिए प्रयुक्त ईंधन है। तो जब चालू करने के लिए शुरू करते हैं मशीन को तो किससे करते हैं? तो मिट्टी का तेल को थोड़ा गिराते हैं, उसके बाद फिर चालू किया जाता है मशीन को। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे को याद है वो मैं बता रहा हूँ। सामान्य मछली प्लेट की लंबाई कितनी होती है? मछली प्लेट यानी फिश प्लेट उसको बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए
समान फिश प्लेट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर सी होगा, 610 mm इतना होगा। जो क्वेश्चन अभी तक याद है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें आंसर के लिए वो टिक नहीं किया गया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है। देखिए एक और देखिए इधर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन, टार्क रिंच की लंबाई कितनी होती है? तो ए में है 60 सेंटीमीटर, बी में है 1 सेंटीमीटर, सी में है 1.25 सेंटीमीटर और डी में है 1.50 मीटर। तो इसका सी आंसर होगा 1.25 मीटर। यही सब क्वेश्चन रहता है। ये तो ब्लैक स्मिथ का क्वेश्चन है, और जो जेई का रहता है उसका भी मिला जुला कर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए देख सकते हैं आप लोग, इधर देखिए साइड में लास्ट में दिखाते हैं, लास्ट में 10 क्वेश्चन राजभाषा से होता है। देखिए इधर दिखाते हैं, यहाँ से दिया हुआ है, देखिए हिंदी राजभाषा, हिंदी राजभाषा से देखिए 101 से लेके इधर देखिए 110 तक है। अगर इसमें से अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो 100 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अगर 10 क्वेश्चन नहीं आता है तो इसमें से आप बना सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आता है उसमें से बना सकते हैं। टोटल क्वेश्चन होना चाहिए 100 से ज़्यादा अगर बनाते हैं तो आपको काउंटिंग नहीं किया जाता, नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें 99 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बनाए और 10 क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, तो 10 क्वेश्चन उसमें जो राजभाषा से पूछा गया है उसमें से बना सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। और जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। जेई का हो गया, एलडीसी का हो गया, ये क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ का हो गया, ये सब का दिया जाता है। 2-3 क्वेश्चन और मैं आप सबको बता देता हूँ जो मेरे को आता है। अब इधर देखिए मैं 2 क्वेश्चन और मैं आप सबको बताता हूँ। एलसी में न्यूनतम चेक रेल निकासी कितना होता है? एलसी का मतलब हुआ 57 नंबर क्वेश्चन है। एलसी का मतलब हुआ, एलसी जो गेट रहता है वहाँ पे चक्रेल लगा हुआ रहता है, जहाँ पे रास्ता रहता है वहाँ पे चक्रेल लगा हुआ रहता है। तो चक्रेल में न्यूनतम गैप कितना रहता है? न्यूनतम देखिए 44 mm होता है। ये हो गया 44 mm न्यूनतम, और अधिकतम भी पूछा जाता है। और 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, एलसी में अधिकतम चेक रेल क्लियरेंस है कितना है? तो अधिकतम पूछा गया है तो 48 mm होता है, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो 44 mm, और अधिकतम पूछा जाएगा तो 48 mm। तो दोस्तों मैं आप सबको दिखा दिया कि जो ब्लैक स्मिथ का क्वेश्चन रहता है कैसा पूछा जाता है एलडीसी में, और क्या क्या पूछा जाता है ये सब भी मैं बताया। 10 राजभाषा से पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन जो रेल उल के बारे में, पट्टी के बारे में, जो फिश प्लेट रहता है उसके बारे में, चाबी के बारे में, ये सब पूछा जाता है। जो जेई का एग्ज़ाम होता है और ब्लैक स्मिथ, बेल्डर, ये सब का एग्ज़ाम होता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जिक्के उक्के कुछ भी नहीं रहता है। 100 क्वेश्चन ये टेक्निकल पूछा जाता है, रेल पटरी के बारे में, पटरी में क्या क्या जो चीज़ लगा हुआ रहता है, और सिग्नल के बारे में भी रहता है, कहाँ पे कौन सा सिग्नल होना चाहिए, गाड़ी आने पर क्या दिखाना चाहिए, यह सब पूछा जाता है। और 10 राजभाषा से क्वेश्चन रहता है, यानी 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 100 क्वेश्चन बनाने का रहता है। 100 से ज़्यादा बनाइएगा तो आपको गिनती नहीं होगा, 100 का ही गिनती होगा। अगर 10 क्वेश्चन ये
100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता, 10 नहीं आता है, तो 10 इसमें से बना सकते हैं। तो जो भी था बताने का, दिखाने का, दिखा दिया दोस्तों। ढेर दिन से बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि सर जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका अगर क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा दिखाइए और बताइए कि कैसा कैसा क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पूछा जाता है ट्रैकमैन के लिए और कैसा कैसा एग्ज़ाम होता है। तो मैं ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम दिया था, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था, वो सब मैं आप सबको दिखा दिया दोस्तों। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय। और डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से सभी को जय हिंद। ठीक है।